तो हम बात करते हैं यार परसेंटेज की। जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं सी सेट के अंदर, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज हमको याद रखने हैं। सबसे पहले तो जो क्वांटिटी चेंजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज पूछा जाता है इन अ क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंजेस के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज है, ये इम्पोर्टेंट है यार। एंड परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज के अंदर जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज हमसे पूछा जाता है, एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज दैट इज x%, और एंड डिक्रीज जिसको हम बोलते हैं x%। जो परसेंटेज डिक्रीज है, ये क्या होता है यार, इट इज x²/100%। इस तरह से हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। मतलब अगर आपको कोई बोला गया कि अमाउंट x% है एंड देन वो डिक्रीज हो गया x% अगेन, तो जो ऑलवेज जो परसेंटेज होगा वो डिक्रीज ही होगा, और वो किसके बराबर होगा। ठीक है, एक अमाउंट था, उसको x% से इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया x% से, जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो कितना होगा, इट इज x²/100। ऑलवेज ओवरऑल डिक्रीज होगा यहाँ पे, ऑलवेज ओवरऑल डिक्रीज। एंड यहाँ पे अगर परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपसे बोला जाए एक अमाउंट था, उसको x% से बढ़ा दिया एंड देन फिर से y% से बढ़ा दिया, तो जो रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जाए। सक्सेसिव परसेंटेज increase, that is first x%, then y%। जो रिजल्टेंट चेंज आएगा वो कितना आएगा, इट इज x+y+xy/100%। ये रिजल्टेंट चेंज आएगा। एंड यहाँ पे प्लस आया, जब इंक्रीज हुआ तो प्लस लेंगे एंड डिक्रीज हुआ तो माइनस लेंगे। ठीक है, +x अगर इंक्रीज किया फिर -y करेंगे यहाँ पे। टेक इंक्रीज एज प्लस एंड डिक्रीज एज माइनस। ओके, तो ये हमने बात की क्वांटिटी चेंजेस वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है। नाउ पॉपुलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमको पॉपुलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी में जो है एक तरह से एनुअल ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होता है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज वाले क्वेश्चन देख लिए हमने। क्वांटिटी चेंजेस में नाउ पॉपुलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करें
सो इसके अंदर एनुअल ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। एनुअल ग्रोथ और डिप्रिसिएशन, सपोज ये R% दिया हुआ है, तो इसमें आफ्टर T ईयर्स कितना होगा जो भाई पॉपुलेशन, इट इज P इंटू 1 ± R/100 की पावर T। ओके, पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर और कॉस्ट आफ्टर T ईयर्स, एंड यहाँ पे बिफोर T ईयर्स यहाँ पॉपुलेशन या फिर जो कॉस्ट है वो क्या होगा, इट इज़ P डिवाइडेड बाई 1 ± R/100 की पावर T। ठीक है, तो ये आफ्टर T ईयर्स वाला फॉर्मूला हो गया, ये बिफोर T ईयर में डिवाइड करना है। जो यहाँ पे वेरिएबल ग्रोथ या फिर डिफ्रेंशिएशन, देखो ये एनुअल ग्रोथ या फिर डिप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर वेरिएबल ग्रोथ है, हर साल अलग अलग हो रहा है, तो उसमें हमको कैसे अप्रोच करना है, वेरिएबल ग्रोथ या फिर डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, इट इज X%, Y%, Z% ओवर 3 years, एंड टाउन पॉप, जो टाउन का जो पॉपुलेशन है आफ्टर 3 years क्या होगा, इज P इंटू 1 ± X/100 इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, डिपेंड करेगा प्लस माइनस में। तो ऐसे लिखते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years इक्वल्स टू P इंटू 1 ± X/100 इंटू 1 ± Y/100 इंटू 1 ± Z/100। ये हमारे पास क्या आएगा, टाउन पॉपुलेशन आएगा भाई। आफ्टर 3 years इस केस में, ठीक है, एनुअल ग्रोथ अगर हमको दिया हुआ है, एक परसेंटेज दिया हुआ T टाइम्स में एनुअल ग्रोथ हो रहा है, अगर वेरिएबल ग्रोथ होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा यार। ठीक है, तो हमने बात की और पॉपुलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कंजम्पशन एडजस्टमेंट फॉर कांस्टेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर आप बताना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंजम्पशन एडजस्टमेंट फॉर कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। इसके अंदर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कैसे निकालना है भाई, जैसे X% प्राइस इंक्रीज होगा, क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ पे, बोलता है कि अगर एक कॉस्ट है किसी भी आर्टिकल का वो X% से इंक्रीज हो गया, देन हाउ मच डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल सो दैट जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, तो कितना डिक्रीज करना है अपने को कंजम्पशन यार। सो यहाँ पे ये पूछा था, सो परसेंटेज कंजम्पशन डिक्रीज इक्वल्स टू X/100
100 प्लस एक्स इंटू 100, इतना परसेंट से कंजम्पशन डिक्रीज होगा, तब जाके हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रह पाएगा, ये परसेंटेज में आएगा। नाउ प्राइस डिक्रीज अगर हो रहा है, ठीक है, x% से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, सो हमारे पास कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट जो एक्सपेंडिचर है इट रिमेन दी सेम। सो परसेंटेज ऑन द प्राइस डिक्रीज में परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज इज इक्वल टू x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100%, इतना कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमको प्राइस कांस्टेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो। ठीक है भाई, सो ये कंजम्पशन एडजस्टमेंट फॉर कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अगर इनकम कंपैरिजन की बात की जाए, सो इनकम कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में ए इज x% मोर देन बी। ठीक है, मतलब अगर इनकम है ए का x% ज़्यादा है बी से, एंड जो इनकम है बी का वो लेस है इन कंपैरिजन टू ए, कितना परसेंट से कम होगा ये हमसे पूछा जाएगा, कितना परसेंट से बी का कंपैरिजन में कितना कम होगा। सो अगर हमसे पूछा जा रहा है x इज x% मोर देन बी, देन जो बी का जो परसेंटेज कम होगा वो कितना होगा, x बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100% से लेस होगा, लेस देन ए। एंड अगर ए इज x% लेस बोला गया है, सो लेस देन बी, सो बी इज x बाई 100 माइनस एक्स, यहाँ पे लेस है तो नीचे माइनस आएगा, मोर है तो प्लस आएगा। ठीक है, मोर है तो नीचे में प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, मोर है तो लेस है तो नीचे में माइनस आएगा। सो इंटू 100, इतना मोर देन ए, इतना परसेंट आया। ये इनकम कंपैरिजन की बात की हमने, सी इनकम कंपैरिजन हो गया। अगर हमसे सम एंड पर्सन्स की बात की जाए, मतलब सम एंड पर्सन्स में अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन सपोज, ठीक है, सम एंड पर्सन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सम एंड पर्सन्स वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो इनिशियल सम है वो दिया होता है यार, मतलब एक प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी भी टाउन में, वो पी है अगर, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, सपोज एक्स रेट से इंक्रीज हुआ, फिर वाई रेट से, फिर जेड रेट से, है ना, हर थर्ड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, तो जो पॉपुलेशन होगा आफ्टर 3 ईयर्स वो क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें इनिशियल सम फॉर्मूला की, सो इनिशियल सम इज इक्वल टू 100, मतलब ये नहीं, ये जो है सम एंड पर्सन वाले फॉर्मूला में क्या होता है, अगर x% ऑफ द सम इज टेकन बाय 1 पर्सन एंड y% ऑफ द रिमेनिंग सम इज टेकन बाय सेकेंड पर्सन, एंड z% जो है एक तरह से बचा हुआ पैसा, किसी का सब पैसा है उसमें से x% किसी ने ले लिया, किसी ने y% ले लिया बचा हुआ का, एंड z% ले लिया किसी ने, थर्ड पर्सन ने, देन इफ द रिमेनिंग सम इज ए, जो बचा हुआ वो ए है, तो इनिशियल सम कितना होगा, शुरुआत में कितना पैसा होगा, तो इनिशियल पैसा कितना है वो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें इनिशियल सम निकालने के लिए बोला जाता है। तो इनिशियल सम कैसे निकालेंगे भाई, 100 इंटू ए अपॉन 100, किसी ने शुरुआत में x लिया, फिर किसी ने बचा हुआ में से y लिया, फिर बचा हुआ में से z लिया, तो ये इनिशियल सम का फॉर्मूला आता है भाई। ठीक है, सम एंड पर्सन्स वाले में। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं ऑन एग्जामिनेशन,
एंड पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो तो हमने बता लिया भाई। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे पॉपुलेशन में p इंटू 1 + x/100 y से, है ना। अगर पॉपुलेशन x y% z% से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो हमने देखा। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट क्वांटिटी चेंजेस में। क्वांटिटी चेंजेस हमने बात की अबाउट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्राइस क्वांटिटीज़ की बात की, है ना। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बात की, इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम कंपेरिजन की बात की, एंड सम एंड पर्सनस की बात की ना। क्वांटिटी चेंजेस के बाद जो एग्जामिनेशन एंड जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे यहाँ पे अप्रोच करना है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट एग्जामिनेशन एंड जो जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जामिनेशन एंड जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अब एग्जामिनेशन मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनेशन मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जैसे परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन अगर A% है तो उसका ही अलग तरीका होता है। बट यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। एक तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर पासिंग फ्रॉम पासिंग, एंड एक होता है मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम 2 कैंडिडेट्स, और एक होता है एग्जामिनेशन में पास या फिर फेल कैटेगरीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो जो मैक्सिमम जो परसेंटेज, अगर सपोज करो आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स किसी भी एग्जामिनेशन में A% आपको पास होने के लिए चाहिए, एंड कैंडिडेट एक ने B मार्क्स स्कोर किया वो फेल कर जाता है बाय C मार्क्स, ठीक है। देन दी मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछा जाता है वो M है वो कितना होगा। सो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स M फॉर पासिंग। सो M इज इक्वल टू 100 इंटू B प्लस C बाई A। मतलब यहाँ पे जो पास परसेंट है सपोज करो वो A% चाहिए पास करने के लिए, एंड जो स्कोर है वो B है, एंड वो कितने नंबर से फेल हो गया वो C है। तो इसमें सबको वैल्यूज़ को डालना है और हमको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। एक होता है मैक्सिमम मार्क्स फॉर टू फ्रॉम 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स दिए हुए हैं उनसे हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे एक एग्जामिन एक तरह से जो एग्ज़ाम बैठा उसने X% मार्क्स स्कोर किए एग्ज़ाम में, एंड वो फेल कर गया A मार्क्स से, एंड उसी एग्ज़ाम में एक अनदर एग्जामिनी बैठा और वो Y मार्क्स ऑब्टेन करता है, वो पास हो जाता है विथ B मार्क्स। मतलब वो पास का जाता है B मार्क्स मोर देन दी मिनिमम, मिनिमम जो पास है उसको 20 नंबर ज़्यादा वो पास हो जाता है। तो 2 कैंडिडेट्स यहाँ पे है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, 2 कैंडिडेट्स हैं तो सो मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम 2 कैंडिडेट्स इज M। मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम 2 कैंडिडेट जो आता है वो क्या होगा, इट इज़ 100/y - x इंटू A+B। ठीक है, y(x) क्या है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जो एग्जामिनी 1 है जो पहली एग्ज़ाम में बैठा था वो क्या हुआ, वो X% स्कोर करता है, स्कोर X%, बट वो फेल हो जाता है कितना नंबर से, फेल बाई A। एंड जो एग्जामिनी जो दूसरा बैठा वो स्कोर करता है Y% एंड वो पास हो जाता है बाई B। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है कैपिटल M वो इतना ऐसे निकालेंगे, बट बाकी आपको जो कॉन्सेप्चुअल तरीके हैं उससे भी हम निकालेंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेस पता हो तो आसानी से निकल जाता है। हमने बात की मिनिमम मार्क्स फ्रॉम पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम 2 कैंडिडेट्स। इसके बाद हमारे पास जो एग्जामिनेशन में पास या फिर फेल कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी हमारे पास बात करनी है यार।
एग्जामिनेशन पास और फेल कैटेगरीज। एग्जामिनेशन पास और फेल कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे 3 तरह के लोग आते हैं, जिसमें पहला परसेंटेज फेल दिया हो ए एंड बी का, ठीक है। दूसरा परसेंटेज पास दिया हो इन बोथ ए एंड बी। तीसरा परसेंटेज फेल दिया हो इन आइदर ए और बी। सो एग्जामिनेशन पास एंड फेल वाले में, अगर एग्जामिनेशन में A% एंड B% स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो फेल हो गए भाई 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, एंड C% फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो परसेंटेज फेल ए एंड बी, ये आया। परसेंटेज फेल इन ए एंड बी इज C%, जो C% लोगों ने दोनों में फेल हो गया, तो ये हो गया। एंड परसेंटेज पास इन बोथ ए एंड बी, दोनों में जो पास हुए यहाँ पे, ठीक है, वो कितने लोग होंगे? ये होंगे 100 माइनस ए प्लस बी प्लस और ए प्लस बी माइनस सी, इतने परसेंट लोग दोनों में पास होंगे। एंड जो ए में या फिर बी में फेल हुए होंगे वो क्या होंगे भाई? A+B-C%। मतलब एक एग्जामिनेशन में लोग बैठे, A% लोग जो हैं वो A% स्टूडेंट, B% स्टूडेंट जो थे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में A% जो है एक सब्जेक्ट में, B% दूसरे सब्जेक्ट में। सपोज A इंग्लिश में फेल हुआ, B मैथ्स में फेल हुआ, एंड C जो थे वो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई परसेंटेज फेल A एंड B, ये होगा C%। मेनली तो देखो, मेनली आपसे पूछेगा परसेंटेज पास इन बोथ एंड परसेंटेज फिल इन आइदर ए एंड बी, तो यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसको इसको हटा के दो ही में यहाँ पे रखते हैं इसको, ओके। सो यहाँ पे अगर आपसे दिया हो ए इज़ व्हाट, ए इज़ परसेंटेज फिल, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स failed in subject 1, B is percentage students failed in subject 2, and C is C% जो थे दोनों में फेल हो गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालते हैं कितने लोग परसेंटेज पास बोथ ए एंड बी, कितने परसेंट लोग पास हुए, कैसे निकालेंगे? 100 माइनस A प्लस बी माइनस सी, एंड फेल इन आइदर ए और बी, फेल परसेंट कितने लोग हुए वो कैसे निकालेंगे? A+B-C%। नाउ ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या पूछा जाता है यार? ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल के अंदर हमसे पूछा था परसेंटेज एरिया इंक्रीज। परसेंटेज एरिया इंक्रीज क्या होता है? x+y+xy/100%। एंड जो लेंथ है ये +x% अगर बढ़ा दिया, ब्रेथ को अगर यहाँ पे y% से बढ़ा दिया, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो एरिया के अंदर क्या होता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरिया इंक्रीज इज x+y% +xy/100।
तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है ना। ये तो हो गया रेक्टेंगल की बात। रेक्टेंगल के बाद अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर के अंदर कैसे निकालेंगे भाई? स्क्वायर में एक साइड को इंक्रीज किया या फिर साइड को डिक्रीज किया, ठीक है। साइड इंक्रीज किया या फिर साइड को डिक्रीज किया। तो साइड को अगर सपोज करो x% से इंक्रीज किया, साइड को अगर y%, यहाँ पे x% से इस केस में डिक्रीज किया, तो हमसे क्या पूछा पता है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। इससे जो है वो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। साइड अगर डिक्रीज किया तो जो परसेंटेज एरिया में डिक्रीज आएगा वो कितना होगा? इट इज -2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। ये एरिया डिक्रीज आएगा। फॉर्मूला जो है वो अप्लाइज टू सर्कल, इसमें रेडियस को साइड के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम सर्कल में भी अप्लाई करते हैं। इट अप्लाइज टू सर्कल। इसमें जो रेडियस है उसको साइड के फॉर्म में लेते हैं, रेडियस एज साइड। सो ये हमने बात की अबाउट स्क्वायर के अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा है एरिया के अंदर तो कैसे निकालना है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर, रोम्बस, सर्कल, इन केस में डायमेंशंस जो इंक्रीज हुए हैं, है ना, वो हमको अगर बताया गया या फिर डायमेंशंस इंक्रीज हुए तो परसेंटेज एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर रोम्बस सर्कल, इन केस में, है ना, देखो ये सब केस में क्या होता है यहाँ पे, अगर एक स्क्वायर को परसेंटेज इंक्रीज हमने बता दिया कि सपोज करो किसी भी स्क्वायर है उसका साइड को इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर रोम्बस रेडियस सर्कल का, उसको अगर हमने a% से इंक्रीज कर दिया, देन जो एरिया इंक्रीज होगा वो कितना होगा? इट इज ए एरिया इंक्रीज में प्लस रहेगा, एरिया डिक्रीज में 200 से माइनस रहेगा बस। सो डायमेंशन इंक्रीज में a% से इंक्रीज किया तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो कितना होगा? इट इज a इंटू ए प्लस 200 बाई 100%। एंड जो अगर यहाँ पे डायमेंशंस को डिक्रीज किया गया a% से, so जो एरिया डिक्रीज होगा इट इज a इंटू 200 माइनस a बाई 100%। ये दोनों वैल्यूज हमको याद रखना है, काम आता है भाई। नाउ ये तो हो गया, हमने बात की अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर रोम्बस। अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, सो क्यूबॉइड के केस में जो परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये हमसे पूछा जाता है भाई। परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज अगर साइड में चेंजेस लाए, लेंथ ब्रेथ हाइट में, सो परसेंटेज वॉल्यूम
इंक्रीज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना परसेंट से क्या होगा, इतना परसेंट से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड एल बी एच इंक्रीज जो है यहाँ पे सपोज ये x% है, y% है ना, x%, y% एंड z%। मैंने बात की अबाउट क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के बाद हम बात करें क्यूब की। सो क्यूब के केस में जो परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो कितना होता है, इट इज़ 3x प्लस 3x² बाई 100 प्लस x³ बाई 100 का स्क्वायर। इतना परसेंट से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा क्यूब के केस में। अगर साइड इंक्रीज हमको कितना दिया हुआ है, साइड इंक्रीज दिया हुआ है x%। ठीक है, तो ये सब हमने फार्मूलाज की बात की यार, जो कि हमको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिराइव करने से बेहतर है आपको थोड़ा मोड़ा याद रहे, बाकी जल्दी जल्दी में वहाँ पे भूल जाते हैं लोग। तो हम वहाँ पे भी सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, बट जहाँ पे फट से याद है वहाँ पे आगे बढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी एग्जामिनेशन। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में एग्जामिनेशन मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, इक्वेटर ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रोम्बस, सर्कल, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले। एंड क्वांटिटी चेंजेस वाले में हमने परसेंटेज जो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस है, सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज, उसमें कैसे फॉर्मूलाज कौन कौन से अप्लाई करने हैं। पॉपुलेशन, प्राइस, क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास कैसे अप्रोच है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्रीज की बात की। इनकम कंपैरिजन में दो चीज़ दी होती है, उसके अंदर सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सम ऑफ पर्सनस वाले किसी एक टुकड़े में से पैसा अगर निकल रहा है तो सम एंड पर्सनस वाले में, या फिर लोग निकल रहे हैं तो उस केस में इस प्रकार का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि परसेंटेज वाले टॉपिक से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल PQR for 3330, if P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? Cost of P निकालना है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ Q 20%, लेट जो कॉस्ट ऑफ की है वो हम ले लेते हैं 10x। 10x ही क्यों लिया भाई, उसको अगर समझें तो यहाँ पे आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, तो आर का कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 20%। ठीक है, 20% ऑफ 10x इज 2x। सो ये क्या हो जाएगा, आर का कौन 10x प्लस 2x दैट इज 12x। ये हो जाएगा आर का कॉस्ट। एंड पी का कॉस्ट क्या हो 25% मोर देन आर, सो दैट इज 12x प्लस 12%, सॉरी 25% ऑफ 12। ये 1/4, ये 1 जाए, ये 3 जा 3x, तो इट इज़ 15x। ठीक है, 15x, ये 10x। सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पी पूछा है 10x प्लस 12x प्लस 15x इज इक्वल टू 3330। सो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 37x इज इक्वल टू 3330। 1 जा, सॉरी 9 जा 37 इंटू 9, 7 9 जा 63 का 3 6 कैरी 27 और 333, तो ये 9 जा 333 होता है तो 90। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। एक्स की वैल्यू जब 90 आ जाएगी तो हमारे पास जो पी होगा इट इज़ 12 इंटू 90, दैट इज 9 टू 18 का 8, 1 कैरी 9 1 जा 9 और एक 10, तो 1080 इज द कॉस्ट ऑफ पी। सॉरी, कॉस्ट ऑफ पी हमारे पास 15x है भाई, पी का कॉस्ट है 15x, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 90, 9 5 45 का 5 4 का 9 1 9 1350 इज डी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है
P salary is 20% lower than Q salaries, which is 20% lower than R salary. How much percent is R salary more than P salary? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे नीचे वाला सैलरी को आप मान के चलो कितना है। सपोज आर का सैलरी हमने 25x लिया, सो पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज़ 20% लोअर देन आर। तो क्यू का सैलरी कितना होगा 20% ऑफ 25, ठीक है। इसमें लोअर करेंगे दैट इज 25x माइनस 20% ऑफ 25x विच इज़ 25x माइनस ये 1 ये 4, सॉरी ये 5, ये 1 जा ये 5 जा, सो 5x माइनस करेंगे, सो इट इज़ 20x। क्यू की सैलरी कितनी आ जाएगी 20x। फिर पी की सैलरी कितनी आ जाएगी 20x में 20% लोअर देन क्यू सैलरी, दैट इज़ 20/100 इंटू 20x, सो 4x, तो 16x जो हो जाएगा वो सैलरी हो जाएगी पी की। देन व्हाट बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर सैलरी ज़्यादा कितना है, ठीक है 25x माइनस पी का सैलरी 16x मोर देन पी सैलरी, जिसके कंपेरिजन में करना है वो नीचे रहेगा। सो इट इज़ 9x बाई 16x विच इज़ 9/16 कितना होगा भाई, सॉरी हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर का सैलरी पी के सैलरी से कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। सही कर रहे थे यार हम, ठीक है। यहाँ पे 9x 9/16 होगा, 9/16 कितना, इस पॉइंट लगाएंगे 0, इट इज़ 5 जा 80, सो 56 के राउंड आएगा, 56.25%। 56.25% इज दी परसेंटेज मोर। आर की सैलरी ज़्यादा है पी की सैलरी से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। ठीक है, हमारे पास क्या किया, सपोज करो लेट द नंबर, जो हमारे पास नंबर बी जिसको यहाँ पे मिस्टेकनली डिवाइड कर दिया गया है वो कौन सा है भाई, 4x। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कर दिया गया, मिस्टेकनली डिवाइड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। सो जो मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो कितना होगा, इट इज़ 4 × 4x दैट इज़ 16x, एंड रिज़ल्ट जो कि डिवाइड करने से मिलेगा इट इज़ 4x डिवाइड बाई 4 दैट इज़ x। सो जो हमारे पास क्या बोला, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जो मिला हमको, ठीक है, डिवाइडेड बाई से क्या मिला, मतलब चलो x मिला और मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 16x माइनस x, और हमको पीछे में जो रहता है वही नीचे में रहता है x। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। ठीक है भाई, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, जो मिला अपॉन x अपॉन जितना मिला दैट इज़ 15x/16 दैट इज़ 15/16 इंटू 100 कितना होगा भाई, 93.75%। इसमें ग्रेड भी नहीं करना बिकॉज इसी के पास आने वाला 90 से ऊपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस किसी भी एक आइटम का कितना दिया गया है, इट इज़ 25%। देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई, इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज बाई 20%, एंड देन अगेन इंक्रीज़ कर दिया गया कितना
10%. व्हाट इज़ रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है, रिजल्टेंट कितना इंक्रीज़ हुआ होगा. सो लेट हमारे पास इनिशियल जो प्राइस है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने बताया शुरुआत में, बट हाँ वो फॉर्मूलाज तो मैंने याद रखने के फटाक्स करने के लिए बनाया गया है. यहाँ पे अगर हमको सपोज इनिशियल प्राइस हमारे पास 100x रख लेते हैं, फिर इंक्रीज़ हुआ 25%, मतलब 25x से इंक्रीज़ हुआ, फिर 125x हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ यार यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ हुआ 20% से. इसका 20% कितना होगा, 125x माइनस इसका 20% ऑफ 125x, इसका 20% कितना हो गया, ये 4 ये 5, ये 1 जा ये 5 जा 25x. सो ये कितना हो गया 100x वापस से हो गया. फिर डिक्रीज़ के बाद फिर इंक्रीज़ किया गया भाई, रिजल्टेंट इंक्रीज़ कितना, फिर इंक्रीज़ कितना गया 10% से. सो 100x प्लस 100x का 10%, तो इट इज़ 110x. सो जो रिजल्टेंट इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना इंक्रीज़ हुआ भाई, 10% से इंक्रीज़ हुआ. रिजल्टेंट इंक्रीज़ क्या होगा, इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ फाइनल इज़ 110x माइनस 100x इज इक्वल टू 10x. 10% से इंक्रीज़ हुआ. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4. व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक. ठीक है, हमारे पास क्या किया, सपोज करो लेट द नंबर, जो हमारे पास नंबर बी जिसको यहाँ पे मिस्टेकनली डिवाइड कर दिया गया है, वो कौन सा है भाई, 4x. ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कर दिया गया, मिस्टेकनली डिवाइड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4. सो जो मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो कितना होगा, इट इज़ 4 इंटू 4x, दैट इज़ 16x. एंड रिज़ल्ट जो कि डिवाइड करने से मिलेगा, इट इज़ 4x डिवाइड बाई 4, दैट इज़ x. सो जो हमारे पास क्या बोला, परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, जो मिला हमको, ठीक है, डिवाइडेड बाई से क्या मिला, मतलब चलो x मिला और मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 16x माइनस x, और हमको पीछे में जो रहता है वही नीचे में रहता है x. ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक. ठीक है भाई, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, जो मिला अपॉन x अपॉन जितना मिला, दैट इज़ 15x बाई 16, दैट इज़ 15/16 इंटू 100. कितना होगा भाई, 93.75%. इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना, बिकॉज इसी के पास आने वाला 90 से ऊपर आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%. ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस किसी भी एक आइटम का कितना दिया गया है, इट इज़ 25%. देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई, इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज बाई 20%. एंड देन अगेन इंक्रीज़ कर दिया गया कितना, 10%. व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस. ठीक है, रिजल्टेंट कितना इंक्रीज़ हुआ होगा. सो लेट हमारे पास इनिशियल जो प्राइस है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने बताया शुरुआत में, बट हाँ वो फॉर्मूलाज तो मैंने याद रखने के फटाक्स करने के लिए बनाया गया है. यहाँ पे अगर हमको सपोज इनिशियल प्राइस हमारे पास 100x रख लेते हैं, फिर इंक्रीज़ हुआ 25%, मतलब 25x से इंक्रीज़ हुआ, फिर 125x हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ यार यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ हुआ 20% से. इसका 20% कितना होगा, 125x माइनस इसका 20% ऑफ 125x, इसका 20% कितना हो गया, ये 4 ये 5, ये 1 जा ये 5 जा 25x. सो ये कितना हो गया
100x वापस से हो गया। फिर डिक्रीज़ के बाद फिर इंक्रीज़ किया गया भाई, रिजल्टेंट इंक्रीज़ कितना, फिर इंक्रीज़ कितना गया 10% से। सो 100x प्लस 100x का 10%, तो इट इज़ 110x। सो जो रिजल्टेंट इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना इंक्रीज़ हुआ भाई, 10% से इंक्रीज़ हुआ। रिजल्टेंट इंक्रीज़ क्या होगा, इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ फाइनल इज़ 110x माइनस 100x इज इक्वल टू 10x। 10% से इंक्रीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर हैज़ नो इनवैलिड वोट्स। ठीक है, कोई इनवैलिड नो वोट नहीं है, 80% वोटर अपना वोट देते हैं। देयर वॉज नो नोटा, कोई नोटा नहीं है ऑप्शन में। एंड x% x जो है एक x कंटेस्टेंट एक y, ये है 56% ऑफ दी वोट्स पाता है एंड ये जीत रहा है भाई कितने से, 1440 वोट से ये जीत गया। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोटर लिस्ट में कितने हैं। सपोज यहाँ पे 80% वोटर ने कास्ट किया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो कितने मान लेते हैं, सपोज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम ए मान लेते हैं। सो नंबर ऑफ कास्ट कितना होगा, दैट इज 80% ऑफ ए, दैट इज 0.8 ए। ठीक है, वोट जो कि 8x को मिला 56% यार, वोट रिसीव बाई x इज 80%, सॉरी 56% ऑफ 0.8, दैट इज 0.8 ए इंटू 56/100। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमको निकालने के लिए देखो ये इतना वोट्स से जीता है, ये वॉन बाई लिखा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाई, यहाँ पे अगर बात करें वोट्स रिसीव बाई वाई, ये क्या होगा, वाई इट इज 44% ऑफ 0.8 ए। ओके, 100 में से माइनस कर देंगे। सो जो नंबर ऑफ हमको दिया गया है कि दोनों में से जो डिफरेंस है, मतलब इसने इतना जीता, तो सो वोट्स बाई वाई माइनस वोट्स रिसीव बाई एक्स, ये कितना दिया है 1440 वोट्स। सो ये कितना हो गया, 0.8 56% ऑफ 0.8 ए माइनस 44% ऑफ 0.8 ए इज इक्वल टू 1440। सी कितना माइनस करने से कितना हो रहा है, इट इज 12% ऑफ 0.8 ए इज इक्वल टू 1440। सी कितना हो गया 12/100 इंटू 0.8 ए इज इक्वल टू 1440। ठीक है, सो 12 इंटू 0.8 बाई ये 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1440 और इधर ए। सो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 1 जा, ये 12 12 जा, 2 जा 3 जा, 1 जा 5 जा। सो ए इज इक्वल टू 3 5 3 जा 15। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 15,000 वोट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। टोटल वोट्स हमने ए माना था, तो टोटल वोट्स कितने होंगे 15,000। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। ये क्लास में 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, इंडिया से हैं।
एंड 50% आर गर्ल्स, है ना, एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, ये क्या है, गर्ल्स हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़, ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट कितने जो कि बॉयज़ हैं। सपोज यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स को हम कितना मान लेते हैं, 100x, 60% इंडियन है, मतलब इंडियन कितने हो गए, 60x, गर्ल्स कितने हो गए, 50x, 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, 30% इंडियन स्टूडेंट, 60% ऑफ 30 इंडियन स्टूडेंट्स का 30% जो है वो गर्ल्स हैं। सो इट इज 18x आर इंडियन गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 50x यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो 18x मतलब बच्चे कितने, 32x जो है वो फॉरेन गर्ल्स हो गए। सो हम क्या पूछा, फॉरेन स्टूडेंट विच आर बॉयज़, 40x यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 10x 100x में से 60x इंडियन है, तो फॉरेनर्स कितने हो जाते हैं भाई, फॉरेनर्स होते हैं 40x, ठीक है। और 40x में से फॉरेनर जो हैं 18x इंडियन गर्ल्स हो गए। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, परसेंटेज देखो, इंडियन स्टूडेंट्स 60% है, 60x है, तो फॉरेन स्टूडेंट 40x हो जाएंगे। इसमें हमने इंडियन गर्ल्स इतने निकाल लिए 50x में से, फॉरेन गर्ल्स कितने हो जाएंगे, फॉरेन गर्ल्स इज इंडियन गर्ल्स यहाँ पे 18x, 32x जो होंगे वो क्या होंगे, फॉरेन गर्ल्स हो जाएंगे। सो फॉरेन 40x है, उसमें से 32 गर्ल्स हैं, 32x, तो 8x जो होंगे वो बॉयज़ होंगे। तो फॉरेनर्स के कंपैरिजन में बॉयज़ कितने हैं भाई, फॉरेनर में 40x यहाँ पे बॉयज़ हैं। सो 40x में से परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये जीरो कैंसल, ये 1 जा, ये 2 जा, तो 20% आर बॉयज़ अमॉन्ग दी फॉरेनर्स यार, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, if the price of the article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price। यहाँ पे 20% से कम कर दिया, 25% से इंक्रीज कर दिया। सपोज यहाँ पे जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है उसको मैंने 100x रख लिया है, तो फिर 20x से डिक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, ये 20x से डिक्रीज कर दिया, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100x से हो जाएगा 20 से 80x हो जाएगा न्यू प्राइस। ये इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करने के बाद फिर क्या किया, इंक्रीज करें 25% से, तो 80x का 25% ऐड करेंगे भाई, 25%, सो ये 1 जा, ये 4 जा, 1 जा 20 जा, सो ये 100x हो जाएगा। सो व्हाट इज द नेट चेंज यार, 0% बराबर 100x से 100x ही आया। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, अ स्टूडेंट अपेयर इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क्स इन दिस पेपर्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। 6 पेपर्स उसने दिए हैं जिसका रेशियो है 5:6:7:8:9:10। ओवरऑल ही स्कोर 60%। उसने टोटल ओवरऑल कितना लिए, 60% लिया। इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल उसको कितना मिला है, 60% मिला है।
ठीक है। इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर, कितने पेपर्स में इसने लेस देन 60% लाया है मैक्सिमम मार्क्स से, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। सो मार्क्स अगर हमारे पास सपोज करो 100 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100, सो इसको जब हम निकालेंगे तो इसको 5x 50x प्लस 60x प्लस 70x प्लस 80x प्लस 9x प्लस 10x, ये कितना होगा 60% ऑफ दी ओवरऑल। ठीक है। तो 60% ऑफ दी ओवरऑल कितना होगा, 6 पेपर तो 100, मैक्सिमम मार्क्स सपोज करो, मैक्सिमम मार्क्स मैंने यहाँ पे कितना रख लिया 100x। ठीक है। यहाँ पे सब 6 पेपर से 6 इंटू दैट इज 600x, सो ये हो जाएगा कितना 360, सो 50x लेस देन 60% कितने पेपर्स में इसने लाया, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यार। ठीक है। से कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल मार्क्स है इसको 100 यहाँ पे, तो इसको 360 ये मान के चलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हमने ए ले लिया। ठीक है। तो 360 ए, ये 50x प्लस 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 90 होगा, ये 8 हो गया भाई, ये 80, ये 90x, ये 100x, तो कितना हो जा रहा है 190 190 और 80 270 270 और 70 हो जाएगा 340 340 और 60 हो जाएगा 400, तो 450x इजिकल टू 360a। अरे इसको हम 50x क्यों ले रहे हैं भाई, x लेते हैं। ठीक है। तो इसको हमने 45x लिया इजिकल टू, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपली ले सकते हैं 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x। ठीक है। तो 45x इजिकल टू 360a, ये हमारे पास आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 9 नहीं 8a। सो जो मार्क्स ऑफ चेंज जो होंगे 60 सब्जेक्ट्स में वो कितने होंगे, सब पहला सब्जेक्ट में बात करें तो 5x में हमारे पास कितना होगा 8a, मतलब ये आया 40a। सेकेंड सब्जेक्ट में कितना मिलेगा इसको 6x, तो इट इज़ 6 इंटू 6 इंटू 8a, दैट इज 6 4 जा 6 8 जा 48a। थर्ड सब्जेक्ट में 7x 7 इंटू 8a, सो 56a। फोर्थ जो है 8x इजिकल टू 8 इंटू 8a इज 64a। फिफ्थ इजिकल टू 9x इजिकल टू 9 इंटू 8a, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72a। सिक्स सब्जेक्ट में कितने आए भाई 10x, दैट इज 10 इंटू 8a, दैट इज 80a। तो लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मैंने मैक्सिमम मार्क्स कितने मान रहे 100 है, इसका 60% कितना होगा, इसका 60% होगा 60a। तो 60a से कम किस में आ रहे हैं, इसमें 60a से कम है, इसमें 60a से कम है, इसमें 60। तो तीन सब्जेक्ट्स में उसको क्या कर रहे हैं 60% से कम मार्क्स आ रहे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 9 है P scored 40 marks more than Q in an examination। ठीक है। इफ़ Q scored 10% less than P then how much did Q scores। ठीक है। P है, इसने 40 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q प्लस 40 इन एन एग्जामिनेशन। इफ़ Q scores 10% लेस देन P, Q जो है P से 10% कम है, देन हाउ मच Q स्कोर्ड, Q की वैल्यू कितनी होगी। देखो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है। सो
इज इक्वल टू क्यू प्लस 40 इज इक्वल टू 0.9p। इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। सो p प्लस 0.9p प्लस 40, तो इधर जाएगा p 0.1p इज इक्वल टू 40, p बाई 10 इज इक्वल टू 40, p इज इक्वल टू 400। p का मार्क्स कितना आ गया 400। सो q कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/10 इंटू 400। ये 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 360 मार्क्स। क्यों कितना स्कोर करेगा 360 मार्क्स यार। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर kg अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस फॉर ₹1200, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द राइस। ठीक है, तो सपोज करो जो प्राइस है, प्राइस ऑफ राइस वो कितना है x है, 0.25% हाइक हुआ। सो प्राइस आफ्टर हाइक वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1.25x। अब वो कितना 6 किलो कम खरीद पा रहा है 1200 रुपये में। तो पहले वो क्या होगा, पहले प्राइस था क्या x, तो वो कितना खरीद पा रहा था a, तो 1200 इसका रुपये आ रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब प्राइस हो गया 1.25x, तो वो कितना खरीद पा रहा है 6 किलो कम खरीद पा रहा है। कितना रुपये में, 1200 रुपये में। ठीक, सो x इज इक्वल टू और ax इज इक्वल टू 1.25x a माइनस। ठीक है, इसमें ऐसे करते हैं, दोनों को माइनस भी कर सकते हैं प्रकार से। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 125/100x, ये a माइनस 6, सो ये हो जाएगा 4 जा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 4 जा। सो ax इज इक्वल टू 5x/4, सो 4ax इज इक्वल टू 5x, ये हो जाएगा a माइनस 6, सो 4ax इज इक्वल टू 5xa माइनस, ये हो जाएगा 6 5 30x, ax 4ax इधर जाएगा 30x इज इक्वल टू 1ax। सो a की वैल्यू आई कितनी 30, a की वैल्यू 30 का मतलब क्या है यार, x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 30, तो x की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे इसको। सो x इज इक्वल टू 1200/30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 40। सो पर kg का जो प्राइस आएगा इट इज़ 40x। क्वेश्चन नंबर 11 है यार, इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries no woman and no woman marries more than, है ना, no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there is no widows and no widowers। तो हमको percentage of married adults निकालना है। percentage of मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, हमको 40% कितना दिया हुआ है, 40% मैन दिया हुआ है एंड 30% वुमेन दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मैरिड मेल्स निकालना चाहें, नंबर ऑफ
मैरिड मेल्स, ठीक है, हमको 40% मैन आर मैरिड एंड 30% वुमेन्स आर मैरिड, ठीक है। नंबर ऑफ मैरिड मेल्स निकालना चाहें तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए मेल्स एंड फीमेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे चलो नंबर ऑफ मेल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स को लेके चलते हैं कि कितना है 300x। 300 क्यों लिया, बिकॉज हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है दोनों में से। एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 400y। तो ये 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। मेल्स में 3, वुमेन में 30% है, तो क्योंकि आसान पड़ेगा, ज़्यादा आपको डेसिमल्स में नहीं आएंगे, फ्रैक्शंस है ना, होल नंबर्स में आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ मैरिड मेल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 40% ना, 40/100 ऑफ मेल्स है 300x, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120x। एंड 30% ऑफ फीमेल्स कितने हैं 400y, तो ये कितना हो जाएगा 120y। यस, अब देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम आ गए ना, तो नंबर ऑफ मेल्स मैरिड इसीलिए हमने लिया, बाकी परसेंटेज दोनों सेम आते। मैरिड मेल्स इज इक्वल टू मैरिड फीमेल से, बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे दिया है कि जितने मेल्स हैं, कोई वीडियोस नहीं है, एक मेल एक ही मेल फीमेल से मैरिड कर रहा है, तो मैरिड मेल्स इक्वल टू फीमेल मैरिड, ये क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है। सो उसके अंदर यहाँ पे 120, उसकी वजह से 120x जो कि मैरिड मेल्स है इज इक्वल टू 120y जो कि मैरिड फीमेल्स है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y आ गया भाई। जब x इज इक्वल टू y आ गया, टोटल एडल्ट सिटी का पॉपुलेशन अगर हम निकालें, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इज मेल्स का पॉपुलेशन प्लस फीमेल का, हमने मेल का कितना लिया है भाई 300x प्लस फीमेल का लिया 400y, और दोनों x और y बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर बराबर कर दें तो सपोज 700x। नाउ नंबर ऑफ मैरिड पॉपुलेशन कितना हो गया, मैरिड पॉपुलेशन इज इक्वल टू, मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा भाई 120x इज मैरिड, मतलब यहाँ पे ये मैरिड मेल्स हो जाएंगे, एंड 120y और x और y बराबर है तो 120x, दैट इज 240x इज मैरिड पॉपुलेशन। तो हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, तो 240x अपॉन 700 टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 24/70, ये 12 अपॉन 24/70 टू 100 करेंगे भाई, तब तो आएगा परसेंटेज, ठीक है। सो यहाँ से 100 कैंसिल, 240/7 ये आएगा भाई। तो इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो फ्रैक्शन में हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये 240 इधर 7, तो ये 3 जा 2103, फिर इधर 0 आएगा, फिर 4 जा 2802। तो कैसे लिखेंगे भाई, नीचे में 7 रहेगा, ऊपर में 2, यहाँ पे 34, ये परसेंट आ जाएगा 34 2/7। इतने परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन है यार, टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग मैरिड हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, ठीक है, बी को ए के ऊपर रखा गया है, द वेट इंक्रीज बाय 60%, ओके, how much weight will reduce with respect to total weight of A and B if B is removed from the top of A। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये सपोज वेटिंग मशीन है, ठीक है। सो 2 हैवी ब्लॉक्स हैं A एंड B, इफ B is placed over A then the weight increase by 60%, ठीक है। सपोज वेट ऑफ A हमारे पास कितना था 100x, तो ए और बी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोला गया है इट इज़ 100 प्लस 60 से बढ़ा गया, इट इज़ 160x। द वेट इंक्रीज बाय 60%, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड, ठीक है, कितना वेट क्या होगा रिड्यूस होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑफ ए एंड बी। सिंपल सी बात है,
100x हो जाएगा, 160 पहले था, -160 -100/160, सी कितना हो जाएगा, इट इज़ 60/160, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 100, ये 4 जा, ये 50 जा, ये 2 जा, 25 जा, सो 75/2, 37.5% से जो है पहले के मुकाबले ये कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजू हैज़ 9,000 विथ हिम एंड ही वांट टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट बट ही फाइंड दैट he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrowed 2,000 from a friend. Then, चलो भाई 75% कम है इसके पास, ठीक है, इज ओनली 75%, तो 9,000 का 9,000 इक्वल्स टू 75% ऑफ एक्स, ठीक है, 3 जा 4 जा, सो ये 1 जा 3,000, जो प्राइस है जो 12,000 चाहिए भाई इसको ख़रीदने के लिए, ठीक है, लेकिन इसने 2,000 बोरो किए, तो मतलब इसका 11,000 हुआ ना। सो राजू स्टिल डू नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय दी हैंडसेट, बिल्कुल सही बात है यार। हमसे क्या पूछा गया है, राजू इज एग्जैक्ट द सेम अमाउंट, नहीं भाई इसका 11,000 है, 12,000 चाहिए। राजू हैज़ इनफ अमाउंट टू बाय दी हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विथ हिम आफ्टर बाइंग, नहीं भाई कुछ नहीं बचेगा। राजू हैज़ इनफ अमाउंट टू बाय दी हैंडसेट एंड ही विल हैव 1,000 विथ हिम आफ्टर बाइंग दी हैंडसेट, ना भाई ना, उसके पास अभी भी कम ही है, 1,000 कम है। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, व्हेन रनर क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क सी वॉज इन्फॉर्म दैट सी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस, हाउ मैनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, ठीक है। अगर 12 किलोमीटर जो है 12 किलोमीटर्स ऑफ एक्स इज 80%, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि x किलोमीटर्स का रेस है, उसका 80% जो है वो 12 है, तो x कितना होगा 120/8, 2 जा 3 जा 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर का यहाँ पे ये रेस होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, ए ने 20 से 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। इफ़ बी हैज़ स्कोर 5% लेस देन ए, बी स्कोर्ड ए से 5% लेस, देन हाउ मच मार्क्स हैज़ बी स्कोर्ड, बी कितना होगा। सो बी इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगा और तो क्या हो जाएगा 95a/100, फिर 0.95a, ठीक है, b इज इक्वल टू 0.95a, इक्वेशन 2 ये माना। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, b को मैं क्या लिखूँगा, a इज इक्वल टू 0.95b, b का वैल्यू ये हो गया +20, इधर जाएगा 0.05, a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 20, इधर आ जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 5, ये 1 जाए ये 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, सो b स्कोर कितना करेगा, b इज इक्वल टू 400 माइनस 20, 380, आंसर क्या हो जाएगा 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, अ स्टूडेंट गेट 40% मार्क टू पास, ओके, अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाई 30 मार्क्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। 40% जो है ऑफ एक्स जो कि मैक्सिमम मार्क्स है,
ये क्या हो रहा है भाई, ही गेट्स 30% एंड फेल बाय 30%, ये 60 मार्क्स हो जाएगा। सो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 100/40, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये 50 जा। सो 150 मार्क्स इज द मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, P equals to 40% of A plus 65% of B and Q equals to 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B. In this context, which of the following statement is correct? हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। 50% A, 50% B, 40% A, 65% B, और हमसे बोला गया कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक है भाई। सो इसमें अगर हम निकालें P की वैल्यू इज 0.4A प्लस 0.65B, इक्वेशन 1, Q इज इक्वल टू 0.5A प्लस 0.5B, इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो P माइनस Q कितना आता है, ये 0.15B माइनस 0.1A। ठीक है। सो हमको पता है कि A इज मोर देन B, बट कितना से बड़ा है ये हमको पता नहीं है, बट नॉट हाउ मच, कितना से बड़ा है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटीज़ अगर हम देख लेते हैं। केस 1 है अगर, कि अगर सपोज करो B है 100 और ये बड़ा है तो 105 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे P माइनस Q करेंगे सो ये 0.15 इंटू 100 माइनस 0.1 इंटू 105, ये कितना हो जा रहा है, 15 माइनस 105 करेंगे 10.5, तो ये क्या आ जाएगा 4.5। P माइनस Q, यहाँ पे P बड़ा आएगा। लेकिन अगर हमने B को लिया केस नंबर 2, ठीक है, अगर हमने B को ले लिया 100 और A को ले लिया 200, ठीक है, सो P माइनस Q करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 100 माइनस 0.1 इंटू 200, सो ये कितना आ जाएगा भाई 15 माइनस ये 20 आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस Q माइनस 5 आ जाएगा, तो Q बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे Q बड़ा आ जाएगा P से। तो यहाँ पे बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है भाई, तो डिपेंडिंग हमको एग्जैक्ट गेप नहीं पता। ठीक है, केस 3 में अगर हमने B को कितना ले लिया, सपोज केस 3 में B को यहाँ पे 100 लिया, A को 150 लिया, तो P माइनस Q कितना होगा 0.15 इंटू 15 माइनस 0.1 इंटू 150, तो ये 15 माइनस 15 आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू Q भी आ रहा है, तो यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव भाई, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन कितना वैल्यू है उसका वो चेंज होता है, ये चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ सिटी 12% ऑफ द हाउस होल्ड अर्न लेस देन 12% household earn less than 30,000 per year, ठीक है, and 6% household earn more than 2 lakh per year and 22% household earn more than 1 lakh per year and 990 household earns 30,000 से लेके 1 लाख तक 990 हाउस होल्ड अर्न करते हैं। देन हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख पर मंथ। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख कितने हाउस होल्ड अर्न करते हैं।
ठीक है। टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12% प्लस 6% प्लस 22%, टोटल हाउस होल्ड निकालेंगे ना भाई। ठीक है, चलो सपोज का टोटल हाउस होल्ड एक्स मान लेते हैं। ठीक है, टोटल हाउस होल्ड कितना मान लेते हैं, एक्स। टोटल हाउस होल्ड कितना है, इज इक्वल टू एक्स। सो जो हाउस होल्ड लेस देन 30,000, ये कितना हो जाएगा, 0.12x, 6% 0.6x, है ना। मोर देन 1 लाख इज 0.22x। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड हु अर्न 30,000 से 1 लाख, वो कितने होंगे भाई। टोटल हाउस होल्ड में से माइनस कर देंगे। ये 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, ये 2 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, हमको 1 लाख से 2 लाख के बीच में, तो हम माइनस करेंगे। टोटल में से किसको माइनस कर देंगे, जो 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो 0.6 है, ये 0.06 होगा। ठीक है, तो हम उसका पूछे नंबर ऑफ हाउस होल्ड हु अर्न बिटवीन 1 लाख से 2 लाख के बीच। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 1 लाख से ज़्यादा और ये 2 लाख से, दोनों को माइनस कर देंगे। हाउस होल्ड हु अर्न बिटवीन दिस इज 0.22x माइनस 0.06x, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों बिटवीन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना जा रहा है भाई, ये हो जाएगा 0.16x। इसको इक्वेशन 1 मान लें। सो नंबर ऑफ हाउस होल्ड हु अर्न बिटवीन 30,000 टू 1 लाख, ये कितना होगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड हु अर्न्स 30,000 बिटवीन, ये हो जाएगा 1 लाख टू 2 लाख, 1 बिटवीन 30,000, 30K टू 1 लाख। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम जो टोटल है जो एक्स है उसमें माइनस कर देंगे कितना को भाई, 1 लाख से 2 लाख कमाने वाले कितने हैं, 0.16x। ठीक है, 0.22x क्या है, ये 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले हैं। तो माइनस करना पड़ेगा भाई, 0.22x में 0.16x को माइनस करेंगे। 0.22x प्लस बस 12x, जो कि क्या कमा रहा है, लेस देन 20,000। ठीक है, माइनस कर देंगे मोर देन 1 लाख वाला, जो कि कितना है 0.22x, प्लस जो कि कम कमा रहे हैं 30,000 से, वो कितना 0.12x, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना है, x माइनस 34x, 0.34x, सो 0.66x, ये हमारे पास 30,000 से 1 लाख के बीच में कमा रहे हैं। 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 टू 1 लाख, तो जो कि 0.66x है, इज इक्वल टू 990। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 990 अपॉन 0.66, तो इधर से ये 66 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा 100, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 15। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। 1500 टोटल हाउस होल्ड है। सो हमको क्या पूछा गया है, हु नंबर ऑफ हाउस होल्ड वन बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख, तो 1 लाख 2 लाख कितने हैं भाई, 0.16x। सो 1500 का 0.16 निकालेंगे, x की वैल्यू इतनी आ गई, पुट कर देंगे तो ये 100 इधर इधर। सो 15 इंटू 16, 5 सी 30 का 0, 3 कैरी, 3 1 3, 6 1 6, और ये 90510
240 हाउस होल्ड जो हैं वो किससे किससे बीच में कम कमा रहे हैं, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, टू नंबर एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर जेड, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन द नंबर एक्स। ठीक है, तो सपोज एक्स जो है, जेड को हमने मान लिया 100x है कोई, सो 20% लेस है ये, तो 100x माइनस 20% ऑफ x विच इज़ 100x का 80x आ जाएगा ये। एंड y जो है वो 28% लेस है, तो 28% ऑफ 100x इज कितना आ जाएगा भाई, 72x। सो z 100x मान लिया। ठीक है, बाई व्हाट परसेंटेज इज y लेस देन द नंबर x। ठीक है, y कितना कम है। ठीक है, तो 80 माइनस 72 लेस देन x, तो हमको कंपेयर कितना है, बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर y लेस देन नंबर x। x के कंपेरिजन में इसको हमको देखना है, तो नीचे में क्या आएगा, ठीक है 80x, x के कंपेरिजन x रहेगा ना भाई, x के रेस्पेक्ट में देखना है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, रेस्पेक्ट में जिसके देख रहे हैं वो नीचे आता है, ये भूलते हैं लोग, यहाँ पे 72 डाल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये 8/80x इंटू 100। ठीक है, तो 10% से कम है भाई, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सर 20 क्या है, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 quantities of a particular product from a customer. The firm produce 1,000 quantities of the product per day, out of which 5% are unfit for sale. How many days will the order will be completed? ठीक है, तो 1900 हमको 19,000 क्वान्टिटीज़ चाहिए पर डे की, कितना बनाता है 1000। ठीक है, उसमें से 5% अनफिट है, तो 5% ऑफ 1000 इज अनफिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन डेज से, तो ये हमारे पास 19,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1000 माइनस ये 0, 50 को माइनस कर दिया भाई, तो ये 950 इंटू एन इजिकल टू 19,000। सो ये जीरो ख़त्म, एन इजिकल टू 1900/95। ठीक है, तो 5 जा 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी 5 1 जा 5 और ये 9, सो ये 1 जा और इधर 5 जा, तो 100/5, ये 1 जा ये 20 जा, 20 डेज लगेंगे भाई अपने ऑर्डर को कंप्लीट होने में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनिता's मैथमेटिक टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, that is 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of algebra and 60% of geometry problems correctly, she did not pass the test because she got 60% less. She got less than 60% marks. The number of more questions she would have to answer correctly to earn 60% passing marks कितने और सही करने हैं। ठीक है, 70 प्रॉब्लम्स हैं भाई। तो 70% ऑफ अरिथमेटिक, तो 70% ऑफ 10, दैट इज अरिथमेटिक कितना हो जाएगा, 70% ऑफ 10 इज 7। कितना बनाया, अलजेब्रा का 40% ऑफ अलजेब्रा कितने प्रॉब्लम से 30, सो 12 बनाया। ज्योमेट्री का 30 है ना, कितने परसेंट 60%, 60/100 ऑफ 30 क्वेश्चन,
सो कितना बनाया 18। इफ शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क। 70 प्रॉब्लम्स हैं, 70 प्रॉब्लम्स हैं भाई यहाँ पे। तो नंबर क्वेश्चन करेक्टली आंसर कितने किए इसने? 7 2 9 9 8 17 का 7 एक केरी 37 करेक्ट आंसर्स है ना। करेक्ट अगर पास होने के लिए कितना करेक्ट करना पड़ेगा भाई? 2 पास दी टेस्ट। करेक्ट हमारे पास कितना करना पड़ेगा? 60% ऑफ 70, दैट इज 60/100 इंटू 70। ये 6 7 जब 42 करेक्ट करना है। 37 करेक्ट किया है, और कितना करेगा भाई? इधर 3 इधर 2, 5 और करेक्ट करेगा तो ये पास हो जाएगा। दैट इज 47 माइनस 37 इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन का 1 मार्क माना गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% ऑफ मैन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% क्या है? मैन है। 40% वुमेन है। 70% ऑफ द मैन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द एग्जाम। ठीक है, 70% ऑफ मैन क्लियर द एग्जाम and 75% of women cleared the exam। जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसको, and enter the final test where 80% men and 70% women were successful। इन्होंने क्या किया? क्वालिफाई किया, और इस क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे फाइनल टेस्ट में 80% मैन एंड 70% वुमेन ने फाइनल टेस्ट एंड सक्सेसफुली क्लियर किया। फाइनल टेस्ट को क्लियर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। सक्सेस रेट हायर है क्या वुमेन के लिए? चलो यहाँ पे अगर हम समझें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो यहाँ पे सपोज टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो हम शुरुआत में मान के चलते हैं कि 1000x है। उसमें हमारे पास 600x मेन है एंड 400x जो है वो वुमेन है। एंड 70% ऑफ मैन एग्ज़ाम क्वालिफाई टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई किया 70% ऑफ द मैन। तो ये 600x का 70%, तो ये कितना हो गया? 6 7 जा 42, 420x जो था उन्होंने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को पास किया। एंड 75% ऑफ 400x, सो ये हो जाएगा 4 5 20 का 0 2 कैरी 4 7 जा 28 एंड 30, 300x लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद आगे जो फाइनल टेस्ट है उसको किसने यहाँ पे क्वालिफाई किया? तो 420 का यहाँ पे आगे देखेंगे 420x का 80%, सो ये कितना हो गया? 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी 8 4 जा 32 33, 333x ने यहाँ पे क्वालिफाई किया फाइनल टेस्ट को। एंड 70% ऑफ 300x यहाँ पे दैट इज़ 210x ये फाइनल टेस्ट को क्वालिफाई किया। सो सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वुमेन। अगर देखें तो 400 में सक्सेस रेट, अगर हम देखें तो सक्सेस रेट क्या है भाई? 210 लोग क्वालिफाई किए 400 में। सो सक्सेस रेट इज़ व्हाट? इट इज़ 52.1%। 52.5% जो है वो सक्सेस रेट है फीमेल्स का। एंड मेल्स का कितना है भाई? मतलब वुमेन्स का इतना है
मैन का कितना है रेस, कितने 336 लोग क्वालिफाई किए, कितने में से यहाँ पे टोटल जो थे मैन जो थे यहाँ पे 600 में से इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 1 1 2 जा, ये 1 जाएगा, ये 56% लोग मैन में सक्सेस हुए। तो सक्सेस रेट इज़ नॉट हायर फॉर वुमेन यार, ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो, नहीं भाई ओवरऑल सक्सेस रेट देखो भाई ये 52% है और इज़ अबव 50% यार। मैन मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, बिल्कुल यहाँ पे मैन जो है 56% क्लियर कर रहे हैं, सो मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, सो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, in a test a candidate attempt only 8 questions and secured 50% marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? ठीक है भाई, तो यहाँ पे if he obtained 40% in the marks, ठीक है 40% जो है टोटल मार्क्स को सपोज मैंने यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे सपोज कितने हैं एक्स हैं, टोटल क्वेश्चन सपोज एक्स हैं, कैंडिडेट हैव ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर 50% यार, 8 क्वेश्चंस जो है वो क्या है 50% है, तो 50% मार्क्स अगर ले रहा है 8% 8 क्वेश्चंस का, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसको कितना मार्क्स मिला 50% मार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्स मान लिए, ठीक है ईच मार्क्स में सपोज चलो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स मान लिए, लेट द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन कितना ले लिया भाई वाई, सो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई, उसने मार्क कितना स्कोर किया भाई, मार्क स्कोर इज इक्वल टू 50%, दैट इज 50% इंटू 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का वाई मार्क्स है, जो कितना आ रहा है भाई ये 4y, सो 4y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स वाई जो है इसने 40% जो है टेस्ट में लिया, टोटल 40% जो टोटल नंबर्स हैं टोटल मार्क्स का इसने 40% लाया, वो किसके बराबर है इस 4y, सो 40/100 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 4y, वाई वाई कैंसल, ये 4 का ये 10 ये कैंसल ये, सो x बराबर कितना आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है x बराबर इधर भी अगर हम इसको ले जाएं 400/40 दैट इज x बराबर 10, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे यहाँ पे 10। क्वेश्चन 24 है ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाई बस, A has 10 rupees with him and he find that it is 80% of the bus fare for 2 person, ठीक है 10 रुपीज़ जो है इज़ 80%, सपोज बस फेयर जो है 2 लोगों के लिए ये x है, 80% ऑफ x है, 10 rupees with him and find that 80% of the bus fare is for, okay, B finds that he has 3 rupees with him and hand it over to A, उसके पास 3 रुपया है, उसको दे दिया किसको A को, दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है पहले तो हम ये जो है 2 लोगों के लिए कितना रुपया चाहिए इसको देखें, तो यहाँ पे 2 रुपये के लिए कितना रुपया चाहिए भाई 100/8 इज इक्वल टू एक्स, ये 4 जा
ये 50 जा, ये 2 जा 25, 12.5 रुपया चाहिए भाई, 12.5 रुपया चाहिए हमको 2 लोगों के लिए। एंड ये 3 रुपये इसको दे दिया, पहले इसके पास 10 रुपया था, 3 रुपया दे दिया। नाउ मनी ए हैज़ इट्स जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट। नहीं भाई, इसके पास 0.5 ज़्यादा है। ए स्टिल नीड्स ₹2 टू बाई द टिकट। नहीं भाई, आफ्टर बाइंग 2 टिकट ए विल लेफ्ट विथ 50 पैसा। बिल्कुल यार, बिकॉज 0.5 ज़्यादा रहेगा, 3 रुपये दिया है। सो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। इफ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मैनी डेज विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट। ठीक है, फुल जो टैंक होता है वो 10 दिन लास्ट करता है भाई, 20% मोर हर दिन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सपोज फुल टैंक पेट्रोल जो है वो x है, तो x जो है 10 डेज तक चलता है। ठीक है, सो टैंक इनटू डेज इज कांस्टेंट, सो 10x इज इक्वल टू, हर दिन वो 0.25% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। सो इसके एंड डेज में ये ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे 2.5x, तो इसको इस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। सपोज को टोटल यहाँ पे जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 100 लीटर्स। ठीक है, सो 100 लीटर्स जो है वो 10 दिन तक चलता है। सो पर डे कितना ले रहा है भाई? 10, 100/10 दैट इज 10 लीटर पर डे। लेकिन अब वो 25% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो कितना इस्तेमाल कर रहा है? वो 125, मतलब 12.5 लीटर पर डे इस्तेमाल कर रहा है। 12.5 लीटर्स, नाउ वो 10 प्लस 25% मोर, दैट इज़, हमने माना ये 12.5% अभी इस्तेमाल कर रहा है। उसका टैंक कैपेसिटी 100 हमने मान के चला है, वो 12.5 हर दिन इस्तेमाल कर रहा है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 8। सो अब 8 दिन तक यहाँ पे ये चलेगा भाई पेट्रोल। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चंस किए भाई। वहाँ से जो परसेंटेज वाले टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन थोड़े से आसान आते हैं, बट आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है। एग्जाम में बड़े चीज़ देखने के बाद बाकी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन।